नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। और नर्सिंग स्कूल में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अपने इम्पॉर्टेंट अपडेट्स को लेने के लिए। और आज की जो वीडियो है नॉर्सेट 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोडेड हो चुका है चैनल पे विजिट करके पार्ट 1 देख सकते हैं। पार्ट 2 आज स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट में पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में, व्हाट इज द सक्शन प्रेशर अप्लाइड वाइल परफॉर्मिंग द एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शन इन एन एडल्ट पेशेंट। अब यहाँ पे कई बार अभी क्वेश्चन में आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब तो लिख दिया है, बट कई बार ये टर्म नहीं लिखते, ओनली लिख देंगे सक्शन प्रेशर अप्लाइड वाइल परफॉर्मिंग द सक्शन इन एडल्ट पेशेंट, ओनली सक्शन लिखा होगा। तो आपको क्या लिखना है, एडल्ट पेशेंट की बात हो रही है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट है। बिकॉज मैं आपको बताऊं, नियोनेट्स में जो है 60 to 80 mm ऑफ Hg रहता है। चाइल्ड की केसेस में क्या होता है, 80 से 100 रहता है, और एडल्ट में 100 से 120 mm ऑफ Hg रहता है। तो ये सक्शन प्रेशर थे जो मैंने आपको बताया एग्जाम के पर्पज से। 3 बताया मैंने आपको। एक है नियोनेट्स का, नियोनेट का सक्शन प्रेशर होता है 60 से 80, 60 to 80 mm ऑफ Hg, एंड चाइल्ड का 80 से 100 mm ऑफ Hg, ठीक है। एंड एडल्ट का 100 to 120 mm Hg, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड में है जीके का क्वेश्चन, पूछा गया है द नेशनल करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यूके, जैसा कि आप जानते हैं उसमें लंदन भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, पाउंड्स। पाउंड्स इज अ नेशनल करेंसी विच इज यूज इन यूनाइटेड किंगडम्स। येन जो है चाइना में यूज होती है। यूरो को यूज किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज में, एंड डॉलर्स यूज करते हैं यूएस स्टेट्स में, ओके। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसी के साथ नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। विच कंट्री सप्लाइड द राफेल जेट टू द इंडिया। राफेल जेट आप जानते हैं, जो कि जिनको हम लड़ाकू विमान बोलते हैं। लड़ाकू विमान जो हमारे हमारे सिपाहियों के पास होता है। तो इंडिया को कौन सी कंट्री सप्लाई करती है, तो पहला और आपका जो राइट ऑप्शन है सी है, फ्रांस। फ्रांस, जिसको रशिया भी बोलते हैं हम, रशिया कंट्री है जो राफेल जेट इंडिया को प्रोवाइड करती हैं, सप्लाई करती हैं यानी कि, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज्ड नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब्स हैज टू बी डिस्कार्डेड इन। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है प्लास्टिक ट्यूब होती है, जो कि यूज होने के बाद कहाँ डिस्कार्ड करते हैं, रेड बैग में। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी में प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं, प्लास्टिक सॉलिड मटेरियल्स जो कि इन्फेक्टेड होते हैं। येलो में जो है, येलो में बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी फ्लूइड्स को डिस्कार्ड करते हैं, बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी फ्लूइड्स। ब्लू बैग का मतलब है आपके शार्प इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ डिस्कार्ड होते हैं उसे ब्लू बैग बोलते हैं। एंड ब्लैक बैग योर जनरल वेस्ट विच फॉर एमसीडी वेस्ट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रग एलर्जी इज यूजुअली टेस्टेड विद एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफ स्मॉल डोज ऑफ अ ड्रग। स्मॉल डोज देते हैं हम इंट्राडर्मली, ठीक है, जिसे हम आईडी बोलते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं हम। किस लिए करते हैं, एलर्जी की टेस्टिंग के लिए, ड्रग एलर्जी चेक करते हैं। अब रीजन पूछा गया है क्यों करते हैं हम इंट्राडर्मल रूट से ड्रग एलर्जी को टेस्ट, बिकॉज ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं, स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। इंट्राडर्मल में क्या होता है, जो ड्रग होती है वो स्लो एब्जॉर्ब होती है। तो अगर पेशेंट को अगर एलर्जी भी होगा तो उससे ज़्यादा सिस्टमिक नहीं फैलेगा इतनी जल्दी, उससे पहले ही मेडिसिन दे दी जाएगी पेशेंट को अगर वो एलर्जिक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है एकदम, ओके। सो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड नॉट बी फ्रोजन एंड शुड बी डिस्कार्डेड इफ फ्रोजन। यानी कि कौन सी वैक्सीन है जिसको फ्रोजन नहीं करना होता है, और अगर वो फ्रोजन हो जाती है तो डिस्कार्ड कर देना होता है। तो पहला ऑप्शन ओपीवी है, ओपीवी को नहीं करते हैं डिस्कार्ड। फिर आपका है मीजल्स को भी नहीं करते, एमएमआर को भी नहीं करते। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीपीटी अगर फ्रोजन हो जाती है तो उसको डिस्कार्ड कर देना होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक डज नॉट रिक्वायर टेस्ट डोज बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी एंटीबायोटिक है जिसको एडमिनिस्टर करने से पहले टेस्ट डोज की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिकॉज ऑगमेंटिन, पेनिसिलिन एंड सल्बैक्टम, ये जो तीनों एंटीबायोटिक्स हैं, इनको टेस्ट डोज की ज़रूरत पड़ती है बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सिन जो है एकमात्र ऐसी एंटीबायोटिक है जिसका टेस्ट डोज नहीं चाहिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्फी साइन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन। मर्फी साइन की बात हो रही है, कौन से डिजीज कंडीशन में आपको सीन होने को मिलता है मर्फी साइन। तो आपका राइट आंसर है एक्यूट कॉलेसिस्टाइटिस। एक्यूट कॉलेसिस्टाइटिस गॉल ब्लैडर पेन की कंडीशन में मर्फी साइन होता है। गॉल ब्लैडर से रिलेटेड जो पेन होता है उसमें मर्फी साइन इंक्लूड होता है, जो कि एक्यूट कॉलेसिस्टाइटिस में रहता है। तो आपको याद रखना है ये टर्म मर्फी साइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट शेड्यूल फॉर द सर्जरी and instructed to remove the nail polish, and what is the reason for removing the nail polish before the surgery। before the surgery पेशेंट को nail polish remove करने के लिए बोला है, और इसका रीज़न क्या है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है टू ऑब्जर्व क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, बी में बोला है टू डिटेक्ट द साइनोसिस कॉज्ड बाय द लो ऑक्सीजन लेवल, एंड बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, साइनोसिस को डिटेक्ट करने के लिए बाय द लो ऑक्सीजन लेवल ड्यूरिंग द सर्जरी। ओके, तो इसीलिए नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए बोला जाता है पेशेंट को। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट पंजेंट स्मेलिंग। पंजेंट स्मेलिंग की जो मोस्ट पंजेंट स्मेलिंग है गैस की, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, आइसोफ्लूरिन। आइसोफ्लूरिन जो है मोस्ट पंजेंट स्मेलिंग गैस है। ठीक है, तो आज का जो पार्ट 2 है कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 3 भी आपको जल्दी ही मिलेगा। तो चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस मत करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड क्लासेस आपके लिए लेकर आती रहती हूँ मैं, सो बने रहना चैनल पे। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।